बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से नेताओं को चुनावी जनसभा करने की राहत मिल चुकी है। जनसभा में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए आज से छूट है, जबकि दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए 1 फरवरी से राहत मिलेगी। 31 जनवरी को चुनाव आयोग जारी करेगा नई गाइडलाइन। बिल्कुल, यूपी में होने वाले चुनाव के लिए आज से नेता को चुनाव प्रचार की छूट मिलेगी। ये छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए होगी, जिसमें अब नेता 500 लोगों की जनसभा खुले मैदान में कर सकेंगे। तो वहीं दूसरे चरण के प्रचार के लिए 1 फरवरी से खुले मैदान में 500 लोगों की जनसभा और रोड शो करने की छूट रहेगी। और आपको बता दें कि पिछले दिनों चुनाव प्रचार के तहत डोर टू डोर कैंपेन को छूट देते हुए चुनाव आयोग ने 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी और इससे पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 5 लोगों के ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होने की इजाजत मिली थी। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक के लिए फिजिकल रैली और रोड शो पर रोक लगाई थी। लेकिन कल से पहले चरण के लिए 500 लोगों की जनसभा करने की छूट होगी, यानी कि आज से ये बड़ी राहत मिलने जा रही है। और आपको बता दें कि इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से 31 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान होना है। आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के लिए नामांकन का आखिरी मौका होगा। 29 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, और दूसरे चरण में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर शामिल हैं और इन सभी जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए आज नामांकन करने का आखिरी मौका है। प्रत्याशियों के पास 31 जनवरी को नाम वापस लेने का आखिरी मौका होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। बिल्कुल, जहां आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है, तो वहीं आज पहले चरण के प्रत्याशियों के पास नाम वापस लेने का आखिरी मौका है। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होगा और पहले चरण के मतदान के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भी मिली है। और राहत यह है कि अब जनसभा 500 लोग जिसमें हो वो की जा सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव मौजूद हैं। शैलेश, क्योंकि आज से राहत भी मिल रही है और 31 जनवरी तक दूसरे चरण के लिए नामांकन का भी मौका होगा, तो जब राहत मिल रही है तो पहले चरण के लिए क्या कार्यक्रम आज दिखाई देंगे अलग अलग पार्टियों की तरफ से? देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, इन सबके कार्यक्रम आज देखिए अलग अलग जगह पर पहले से तय है कि कौन कहां पर जाएगा। आज घर घर जनसंपर्क करेगा। फिलहाल क्योंकि जो छूट दी गई है बहुत सीमित संख्या अभी भी देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को एक बड़ी राहत इससे जरूर मिलेगी। एक तरह से कह सकते हैं संजीवनी का काम होगा, खासतौर से पहले चरण के जो प्रत्याशी है उनके लिए, क्योंकि हर प्रत्याशी ये चाहता है कि उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो बड़े नेता है, वो आए और उनके लिए प्रचार प्रसार करे। इससे कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है मजबूत होता है और इसका फायदा हर प्रत्याशी चाहता है। और निश्चित रूप से जो रोक है, जो इसमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन कहा जा सकता है मिल रहा है, उससे इन प्रत्याशियों को काफ़ी राहत रहेगी। जहाँ तक बात करें देखिए दूसरे चरण के नामांकन के लिए, तो उसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। इसके बाद कल यानी 29 तारीख को स्क्रूटनी होगी, यानी जो नामांकन पत्र वैध नहीं मिलेंगे उनको खारिज कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो वैलिड नॉमिनेशन होंगे उसमें से अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 31 जनवरी तक का उसको मौका दिया जाएगा। दूसरी एक अहम चीज़ देखिए, अगर हम देखें आज से जुड़ी हुई, तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चौथे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। चौथे चरण के लिए देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 27 तारीख यानी कल से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो चौथे चरण में देखिए कई जगह के लिए नाम तो आए, लेकिन जो राजधानी है प्रदेश की, लखनऊ, यानी यहाँ पर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं पार्टियों ने, चाहे वो
वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, इनके अभी पत्ते खुलना बाकी है। तो ऐसे में सबकी निगाह टिकी है। और भाजपा की जब बात करते हैं तो देखिए चौथे चरण में जो लखनऊ आता है, यहाँ से सब वीवीआईपी सीट्स हैं। आप अगर देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो लखनऊ से हैं। आप देखिए अगर राज्य मंत्री हैं स्वाति सिंह, वो लखनऊ से हैं, सरोजनी नगर सीट है उनकी। इसी तरह से कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन की बात करते हैं तो वो लखनऊ से सीट है उनकी। तो ये सब तमाम वीवीआईपी सीट यहाँ पर है और अटल जी की विरासत भी कहा जाता है लखनऊ को यहाँ पर। तो लखनऊ के लिए सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कई लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर लखनऊ की जो 9 विधानसभा सीट है वहां पर किस सीट से किसको उतारा जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि लखनऊ में किसे चुना जाता है ये बेहद अहम हो जाता है। और जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कई बड़े नाम हैं जिसमें कि ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। देखने वाली बात होगी कि जब सूची आती है तो उसमें किसका नाम होता है। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए।